और संशोधित वक्फ कानून को लागू हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना इसका विरोध थम रहा है, ना सियासी बयानबाजी रुक रही है। ऐसे में अलग अलग दल सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम के बयान के बाद भी विपक्ष की तरफ से कई सारे बयान आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लगाया। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। पिछले 10 साल से आपकी सरकार, प्रदेशों में आपकी सरकार, आपने कितने वक्फ के भूमाफियाओं को जेल भेजा, कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की और कौन वो भूमाफिया आपने चिन्हित करने का काम किया। आपने तो भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी इस कानून के अंदर। तो जो आप कह रहे हो उल्टा, ठीक उसके उल्टा आप कानून में कर रहे हो। तो आपके कहने में और करने में दोनों में बहुत फर्क है। देश का अल्पसंख्यक इसका वेलकम कर रहा है, देश के पसमानदा समाज जो गरीब मुसलमान है वो कर रहे हैं, महिलाएं करी वक्फ बोर्ड के लोग कर रहे हैं, पूरा देश गरीब। अभी तक इस वक्त का फायदा केवल मुतवल्ली केयरटेकर को मिल रहा था। ये पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में जो संशोधन हुआ है, इससे देश के गरीब मुसलमानों को फायदा हुआ। मंच से इस देश का प्रधानमंत्री एक समुदाय के लिए पंचर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ये दोरूपल्ली के ट्रोल करते हैं या देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ रही हो, लगातार प्रधानमंत्री इस देश में सिर्फ और सिर्फ वैमनस्य और नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। तो जो लोग संविधान और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा बनने का ड्रामा करते हैं, आज वो सामाजिक न्याय और संविधान के खिलाफ खड़े हैं। आज वो पसमानदा गरीब लोगों के खिलाफ खड़े हैं। आज वो वक्फ माफिया और लैंड ग्रैबर माफिया के साथ खड़े हैं। ये दिखाता है कि इनके लिए संविधान नहीं, शरिया ज़रूरी है। ये हमारे इस्लाम से, मुसलमान के वजूद से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के से समझ लीजिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 सबसे खिलवाड़ है। हमारे मोदी जी की हुकूमत ने इसका कोई परवाह नहीं।